हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रिन्स। ये कंटेंट्स की लिस्ट है। इंटीग्रिन्स क्या होता है? इंटीग्रिन्स मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इनका काम होता है सेल्स को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या ईसीएम के साथ कनेक्ट करना या जोड़ना, अर्थात ये सेल एंकरिंग जंक्शंस का निर्माण करते हैं। किस प्रकार के एंकरिंग जंक्शंस? सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन, जैसा हमने हेमिडेस्मोसोम और एक्टिन लिंक्ड सेल टू मैट्रिक्स एडहेशन में देखा था। ये इंटीग्रिन्स इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर और एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर, इन दोनों के बीच इंटीग्रेशन बनाए रखने में हेल्प करते हैं। ये एक साइड से एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट लिगेंड के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इंट्रासेलुलर साइड पर डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन से इंटरेक्ट करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इंटीग्रिन्स दो ट्रांसमेम्ब्रेन पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा और बीटा का बना होता है। ये दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे से कोवेलेंटली लिंक्ड रहते हैं। इसे हम हेटेरोडाइमर भी कह सकते हैं। इंटीग्रिन्स का एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन बड़ा होता है, इसका एक्स्ट्रा सेलुलर वाला भाग बड़ा होता है, जबकि ट्रांसमेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक पोर्शन छोटा होता है। जब ये इंटीग्रिन एक्टिव स्टेट में होता है तब इसके बीटा चेन के साइटोप्लाज्मिक टेल से एंकर प्रोटीन्स, जैसे यहाँ पर टैलिन है, इससे बाइंड रहता है यहाँ पे, जो आगे इसको साइटोस्केलेटन से कनेक्ट कर देता है, जोड़ देता है, साइटोस्केलेटन जैसे एक्टिन या इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ, जिससे इंटीग्रिन्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्राप्त होता है। उसी प्रकार इसके एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन में लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है, जिससे लिगेंड बाइंड करता है, जैसा यहाँ पे देख सकते हैं। अभी तक 18 प्रकार के अल्फा सबयूनिट और 8 प्रकार के बीटा सबयूनिट्स को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। इसका मतलब 18 इंटू 8 तकरीबन 100 से भी ज़्यादा सैद्धांतिक रूप से इंटीग्रिन्स बन सकते हैं, लेकिन लगभग 24 प्रकार के ही इंटीग्रिन्स सेल के सरफेस पर आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये सारे इंटीग्रिन्स अलग अलग प्रकार के लिगेंड्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे अल्फ़ा 3 बीटा 1 और अल्फ़ा 5 बीटा 1 फिब्रोनेक्टिन के साथ, और अल्फ़ा 1 बीटा 1 और अल्फ़ा 2 बीटा 1 ये कोलेजन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसी तरह से और भी लिगेंड्स हैं, जैसे प्रोटियोग्लाइकेन, लेमिन आदि। इन सब इंट्रैक्शंस में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये लिगेंड्स की एफिनिटी को बढ़ा देते हैं। अब इसका एक्टिवेशन देखते हैं। इंटीग्रिन्स को दो तरह से एक्टिवेट किया जा सकता है, जिसे आउटसाइड इन एक्टिवेशन और इनसाइड आउट एक्टिवेशन कहते हैं। पहले आउटसाइड इन एक्टिवेशन देखते हैं। जब इंटीग्रिन का अल्फ़ा और बीटा चेन फोल्डेड रहता है तब ये इनएक्टिव स्टेट में होता है और इसका एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन भी एक दूसरे से काफ़ी क्लोज रहता है। लेकिन जब एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, जब इधर लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं तब इसका ये वाला डोमेन अनफोल्ड होता है और लिगेंड के साथ बाइंड कर लेता है। लिगेंड के बाइंड होने से अल्फ़ा और बीटा भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बीटा चेन पर जो टैलिन के लिए बाइंडिंग साइट रहता है, यहाँ ये एक्सपोज हो जाता है और यहाँ पर टैलिन बाइंड कर लेता है और आगे ये साइटोस्केलेटन के साथ अटैच हो जाता है। इससे इंटीग्रिन्स को मैकेनिकल सपोर्ट भी मिलने लगता है। इस प्रकार के एक्टिवेशन को
आउटसाइड इन एक्टिवेशन कहते हैं, क्योंकि बाहर से लिगेंड बाइंड करता है और इंटीग्रिन को एक्टिवेट करता है। दूसरा होता है इनसाइड आउट एक्टिवेशन। इनसाइड आउट एक्टिवेशन इंट्रासेलुलर रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स के द्वारा किया जाता है। जैसे ये रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स हैं, ये सबसे पहले क्या करते हैं, ये टैलिन को एक्टिवेट करते हैं, टैलिन प्रोटीन को। जब ये टैलिन प्रोटीन एक्टिव हो जाता है तब ये अल्फ़ा के साथ compete करता है। क्यों compete करता है? ताकि ये दोनों अलग हो जाएं, अल्फ़ा बीटा चेन, और ये बीटा के साथ बाइंड कर ले। जब दोनों चेन अलग हो जाती हैं तब ये बीटा के टेल पर बाइंड हो जाता है ये टैलिन। इसके बाइंड होने से एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन में जो ये फोल्डेड स्टेट में थे ये अब अनफोल्ड हो जाते हैं और यहाँ पर लिगेंड की बाइंडिंग हो जाती है और इंटीग्रिन एक्टिवेट हो जाता है। इस प्रकार के एक्टिवेशन को इनसाइड आउट एक्टिवेशन कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ही डायरेक्शन से इंटीग्रिन्स को एक्टिव किया जा सकता है। इसका मतलब ये भी है कि जिस डायरेक्शन से इंटीग्रिन्स एक्टिव हो रहे हैं उस डायरेक्शन में सिग्नलिंग भी होती है जो सेल के बिहेवियर को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। अब इसका फंक्शन देखते हैं। बाई डायरेक्शनल सिग्नलिंग, जैसा मैंने बताया ये दोनों ही डायरेक्शन में सिग्नलिंग करते हैं। जैसे इसका नाम है इंटीग्रिन, अर्थात एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट के बीच इंटीग्रेशन बनाए रखना या उनको इंटीग्रेट करना। इंटीग्रिन्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग अडहेशन और इनकी ये स्ट्रेंथ साइटोस्केलेटन से प्राप्त होती है। इंटीग्रिन्स लिगेंड्स और फैक्टर्स के साथ जब इंटरेक्ट करता है वो सेल के प्रोलिफरेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब ये नहीं होते या नष्ट हो जाते हैं तब सेल की एपोप्टोसिस हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं इंटीग्रिन्स एनिमल सेल्स को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ बाइंड करने में हेल्प करते हैं। ये ECM और साइटोस्केलेटन के बीच ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर का काम करते हैं। इंटीग्रिन्स में कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से सिग्नल ट्रांसमिट किए जाते हैं। थैंक यू।